इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को एक बार फिर रेगुलेटरी स्कैनर के सेंटर में रखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी अथॉरिटीज ने इंडिगो पर 458 करोड़ रुपए का पेनल्टी नोटिस इशू किया है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक सीरियस डेवलपमेंट माना जा रहा है। ये पेनल्टी जीएसटी कंप्लायंस से जुड़ी एलिज्ड इरेगुलरिटीज पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि केस का कोर इशू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम से लिंक्ड है। सिंपल शब्दों में अगर बताएं तो जब कोई एयरलाइन फ्यूल, मेंटेनेंस, लीजिंग और सर्विसेज पर जीएसटी देती है तो उसके क्रेडिट बाद में क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में जो जीएसटी लॉ अलाउ करता है। अथॉरिटीज का मानना है कि इसी प्रोसेस में डिस्प्यूटेड क्लेम्स हुए हैं। इंडिगो मैनेजमेंट ने अपने सारे ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं एंड ये कहा है कि कंपनी ने सारे जीएसटी रिटर्न्स एप्लीकेबल लॉज के हिसाब से फाइल किए हैं और उनका मानना है कि पेनल्टी ऑर्डर लीगली सस्टेन नहीं है। एयरलाइन ने क्लियर कर दिया है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी और स्टैंड जुडिशियल फोरम पर रखेगी। एनालिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक एयरलाइन का इशू नहीं है। पिछले कुछ सालों में जीएसटी डिपार्टमेंट ने लार्ज कॉर्पोरेट और एविएशन कंपनीज पर स्क्रूटिनी का लेवल काफी बढ़ा दिया है, जहां कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं। मीडिया और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अब इस केस पर सबकी नजर अपील पर होगी। अगर पेनल्टी अपहोल्ड होती है तो इसका इंपैक्ट एयरलाइन के फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस दोनों पर पड़ सकता है, और अगर रिलीफ मिलता है तो ये जीएसटी इंटरप्रिटेशन के लिए एक प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको क्या लगता है, कौन सही है, इंडिगो या जीएसटी अथॉरिटी? कमेंट करके बताइएगा एंड दोनों स्टोरीज को फॉलो कर लीजिएगा।